साथियों, आप में से जो भी साथी मुझे लाइव सुन पा रहे हैं, एक बार कमेंट कर दीजिए, जय हिंद जय भारत लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके मेरी वॉइस आपको क्लियरली सुनाई दे रही है। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, जो भी लोग ऑनलाइन हैं सभी लोग कमेंट कर दीजिए। साथियों, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, जय हिंद जय भारत लिख दीजिए, ताकि आज की चर्चा जो मैंने बताया था कि आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से होगा आखिरकार आम जनता का कर्जा माफ, तो उस पे मैं आपको अपनी बात रख सकूं। जी, जय हिंद जय भारत। साथियों, आप सभी से बहुत दिनों बाद मैं लाइव मुलाकात कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज 3-4 विषय है, बहुत ही खास विषय है, जिनपे मुझे लगा कि लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, लोग पूछना चाह रहे हैं, तो मुझे लगा ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे हमारे साथ कर्जा मुक्ति परिवार के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी के जवाब दूं और उनको आगे के लिए भी गाइड किया जाए कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। वैसे तो बहुत ही अभी कुछ दिन पहले ही माननीय हमारे गुरु श्री शाहनवाज जी ने भी लाइव आके आप सभी से संवाद किया था, आपको गाइड किया था, बताया था। लेकिन मेरे पेज के जितने भी लोग हैं, जितने भी कर्जा मुक्ति अभियान के लोग जुड़े हुए हैं, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, उन सभी को मैं व्यक्तिगत रूप से बताना चाहती हूँ। सबसे पहला विषय है कि आपको पता है लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें से हमारे कुछ लोग जो है वो सांसद बन चुके हैं, वो आगे किस तरह से क्या काम करने वाले हैं, और जो जिन्होंने चुनाव लड़ा और जो हार चुके हैं वो आगे क्या काम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इस चीज पे बात रखूंगी। दूसरा विषय है साथियों कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमने PIL लगाई हुई थी उस पे क्या कार्रवाई हुई है और उसमें हम आगे किस तरह से बढ़ने वाले हैं। तीसरा विषय है साथियों, और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो कर्जा मुक्ति अभियान की एक जो पॉलिटिकल विंग तैयार करी जा रही है उसके बारे में आप सभी को जानकारी दूंगी। और चौथा, जो कर्जा मुक्ति अभियान के नाम पे जो फ्रॉड कर रहे हैं कुछ लोग, जो लूटने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में भी आप सभी को विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दूंगी। साथियों, सबसे पहले मैं हमारे कर्जा मुक्ति परिवार के जितने भी सदस्य पिछले 1 साल से 2 साल हो रहा है ऑलमोस्ट, इतने समय से हमारे साथ लगातार साथ हैं, ऐसे सभी भाइयों को, ऐसे सभी बहनों को मैं पहले तहे दिल से धन्यवाद दूंगी। हमने तो सर के जितने भी शिष्य हैं उन्होंने तो अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ, अपना समय, अपना संसाधन सब कुछ लगा दिया है इस अभियान के लिए, आम जनता को बचाने के लिए। किसी तरह से आम जनता को कुछ न कुछ राहत पहुंचाई जाए, कोई ना कोई एक विकल्प तैयार किया जाए, ताकि जो लोग आज जो कर्जे के दलदल में फंसे हुए हैं उनको कर्ज से राहत दिलवाई जाए, किसी ना किसी तरह से आम जनता की आवाज बनने का प्रयास किया जाए। और हमारे साथ जितने भी हमारे कर्जा मुक्ति केंद्र के लोग हैं, जितने वॉलंटियर्स हैं, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जिन्होंने फील्ड में जाके काम किया, लोगों का फॉर्म भरवाने का काम किया, लोगों को गाइड करने का प्रयास किया, जो रिकवरी एजेंट हैं उनसे बचाने का प्रयास किया। बहुत सारे जो हमारे साथी हैं उन्होंने, जो लीगल साथी है, जो एडवोकेट है, उन्होंने प्रयास किया, लोगों को लेटर तैयार करने का गाइड किया। बहुत सारे लोग हमारे अलग अलग वॉलंटियर्स हैं, अलग अलग स्टेट्स के, जिन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। बहुत सारे हमारे जो वॉलंटियर हैं कर्जा मुक्ति अभियान के, वो व्यक्तिगत रूप से जो परेशान है, कर्जे से परेशान व्यक्ति है, उनके साथ बैंक भी गए हैं, उनके साथ पुलिस स्टेशन गए हैं और अपना समय, अपना संसाधन लगा के ये काम किया है। तो मैं तहे दिल से ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूंगी जिन्होंने इस कर्जा मुक्ति अभियान पे विश्वास किया, इसकी विचारधारा को आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। क्योंकि साथियों, हमारा विचार यही है, कर्जा पहला एक स्टेप है, कर्जा आखिरी स्टेप नहीं है। हम चाहते हैं देश के एक एक नागरिक जो आज कहीं ना कहीं अपने हालातों से मजबूर है, अपने जो फाइनेंशियल जो स्थिति है उससे मजबूर है और वो अपना रह गुजर नहीं कर पा रहा है, तो आज उसको जो बचाने का जो प्रयास हमने, हमारे गुरु माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी ने जो बेड़ा उठाया है, इस बेड़े को आगे ले जाते हुए मैं हमारे
साथी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनके तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। वो पिछले 2 साल से अपना सब कुछ लगा के इस अभियान से जुड़ के लोगों को मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति ने अगर एक लिंक भी शेयर किया है, एक व्यक्ति का फॉर्म भी भरवाया है, तो मैं हाथ जोड़ के उसका तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। और मैं आज फेसबुक के माध्यम से फिर से आप सभी से कहना चाहूंगी कि आपका ये जो किया गया कार्य है, जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनका जितना भी संघर्ष रहा है, इसको व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। और आगे की रणनीति हम लोग बना रहे हैं, माननीय हमारे गुरुजी बना रहे हैं कि किस तरह से हम राज्य दर राज्य एक एक करके, जहां पे भी आपको पता है अलग अलग राज्यों में भी चुनाव होने जा रहा है, हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। हम शासन से, प्रशासन से, सबके आगे हम आम जनता की आवाज उठाने के लिए पहले भी हम उठाते आए हैं और आगे हम निरंतर आम जनता की आवाज बनने का प्रयास करेंगे, आम जनता की आवाज उठाने का प्रयास करेंगे। साथियों, जितने भी लोग हमारे जो साथी हैं, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के वॉलंटियर्स हो, चाहे हमारे साउथ इंडिया के वॉलंटियर्स हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के हमारे वॉलंटियर्स हो, कुछ हमारे साथी इवन की नेपाल से भी जुड़े हुए हैं, कुछ हमारे बांग्लादेश से जुड़े हुए, अलग अलग देशों के भी हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे फिर से निरंतर एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप लोग लगातार कुछ समय जरूर निकालें, ताकि हम ये जो जन क्रांति है इसको आगे से आगे बढ़ा के लेके जाएं। और जब तक देश के एक एक नागरिक का कर्जा माफ नहीं होता है, तब तक हमें निरंतर काम करना है, तब तक निरंतर जागरूकता फैलानी है, लोगों को अवेयर करना है, लोगों को बताना है, उनके अधिकारों के बारे में बताना है। और जो हमारे गुरुजी बार बार कहते हैं, और मुझे व्यक्तिगत रूप से भी लगता है कि आज सच बताऊं तो आज ऐसा कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर रहा जो आम जनता के दुखों पे बात कर रहा हो, जो आम जनता की तकलीफ में उनके साथ खड़ा हो। तो साथियों, एक मजबूती हमारे गुरुजी ने दी है और इसी मजबूती को हमें आगे से आगे बढ़ाना है। अपने अड़ोसी पड़ोसी की भी मदद करनी है, अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लीजिए, अपने गांव की जिम्मेदारी लीजिए और एक एक व्यक्ति को जागरूक करिए, उनको बताइए कि देश में निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है और जब तक एक एक व्यक्ति का कर्जा माफ नहीं करवाया जाएगा, तब तक ये अभियान रुकने वाला नहीं है। और कर्जा मुक्ति इसका पहला स्टेप है। हम चाहते हैं देश के एक एक नागरिक को आर्थिक रूप से संपन्न बनाया जाए। उसके लिए जो जो कदम लेने पड़ेंगे, जो जो कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे आम जनता को संसद में भेजना हो, चाहे आम जनता को विधानसभाओं में भेजना हो, चाहे आम जनता को अलग अलग कार्यकारिणी क्षेत्रों में भेजना हो, तो हर वो काम किया जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी डरिए मत, परेशान मत होइए। हम लोग आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। बाकी आपके रिश्तेदार आपका साथ छोड़ सकते हैं, आपके जानकार आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको सर और सर की टीम पूरी लगातार आप लोगों के साथ खड़ी दिखाई देगी, लगातार संघर्ष करती हुई दिखाई देगी, लगातार आम जनता के मुद्दों पे बात करती हुई दिखाई देगी। जैसे कि साथियों, मैंने बोला था कि हमारे 3 जो साथी हैं जिन्होंने कर्जा मुक्ति अभियान के समर्थित उम्मीदवार जो थे, जिन्होंने बहुत ही भारी मतों से चुनाव जीता है और कुछ लोगों से मेरे व्यक्तिगत रूप से भी बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा, वैसे ही वो आम जनता की कर्जा मुक्ति का आवाज संसद भवन में उठाएंगे। तो साथियों, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है और पूर्ण विश्वास है कि अब संसद भवन में आम जनता की कर्जा मुक्ति की आवाज गूंजने वाली है, क्योंकि ये जो आवाज है ये जायज आवाज है। ये केवल भारत देश में नहीं उठ रही, विदेशों में भी उठ रही है। साथियों, वहां पे भी कर्जा इतने बड़े स्तर पे जा चुका है कि कर्जा जीडीपी पे पार हो चुका है। आम जनता आज जो कमाई कर रही है उसकी मैक्सिमम कमाई, पूरे विश्व की बात कर रही हूं कि उनकी मैक्सिमम मेजॉरिटी जो कमाई है वो केवल कर्जे में ही जा रही है। और ये जो व्यवस्था बना दी गई है, ये आपने और हमने नहीं बनाई है, ये कहीं ना कहीं मिलजुल के सरकारों के षड्यंत्र के द्वारा ये व्यवस्था तैयार करी गई है। तो हमारी जो लड़ाई है ये व्यवस्था से लड़ाई है। जिस तरह से गलत नियम कानून के तहत नोटबंदी करी गई, जीएसटी लगाया गया और लॉकडाउन लगाया गया और आम जनता को कर्जे के दलदल में फंसाया गया, तो इन सब जो नियम कानून बना के जो आम जनता की जो रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का प्रयास किया गया है,
जो घरों के पैसे निकलवाने का प्रयास किया गया है, तो इससे सरकारों को ही इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। इसमें सरकारों को, आम जनता को कुछ ना कुछ राहत पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी हर रोज हमारे पास खबरें आ रही हैं कि लोग परेशान हैं, लोग दुख दर्द में हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। और बहुत ही तकलीफ होती है साथियों जब भी ऐसी खबर आती है कि कर्जे के कारण एक और व्यक्ति, एक और परिवार शहीद हो गया। ये सोची समझी साजिश के तहत ये जो है सुसाइड हो रहे हैं, क्योंकि इस सरकार के द्वारा ये एक षड्यंत्र रचा गया है। कैसे आम जनता को आर्थिक रूप से हमें तोड़ना है, कैसे हमें लोगों के जेब में से पैसा निकलवाना है, कैसे टैक्सों के माध्यम से जेब खाली करनी है। जो अंग्रेजों के समय जो टैक्स लगाए गए थे, आज भी वो टैक्स चल रहे हैं। कोई ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष उसका आवाज उठा रही है। तो आज कोई भी नहीं है जो आम जनता की आवाज उठा सके। केवल व्यक्तियों को, सभी को कहीं ना कहीं राजनीति ही कर रहे हैं। मैं एक और खास बात जो है सभी हमारे विपक्ष के जितने भी लोग हैं उनसे कहना चाहूंगी। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी जिसपे मैंने सवाल किया था कि राहुल गांधी जी, जिन्होंने आम जनता की, किसानों की और स्टूडेंट लोन पे, एजुकेशन लोन का कर्जा मुक्ति पे बात करी थी, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, और विपक्ष के बहुत सारे अलग अलग नेता जितने भी हैं जिन्होंने इस आवाज को बुलंदी देने का काम किया था, मैं आज फिर से उनसे एक सवाल करना चाहती हूं कि अगर आपने आम जनता की कर्जा मुक्ति का मुद्दा उठाया था, तो क्या ये केवल मुद्दा उठाने के लिए मुद्दा उठाया गया था, या आप सच में आम जनता से कोई सरोकार रखते हैं? और अगर आपको आम जनता की दुख तकलीफ से तकलीफ है, अगर आपको आम जनता की दुखों में आपको लगता है कि उनके लिए कुछ काम होना चाहिए, तो कम से कम जहां पे आपकी सरकार है, जिस स्टेट में आपकी सरकार है, कम से कम वहां पे आपको आम जनता का, किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए, ताकि ये एक संदेश दिया जाए, देश को एक संदेश मिले कि सच में आप आम जनता के लिए खड़े हैं। और आपने जो आवाज उठाई थी, ऐसा नहीं है कि किसान अभी आत्महत्या करना बंद कर दिया है। जो आपने आवाज उठाई थी, कम से कम उस पे काम करना चाहिए। जहां पे आपकी सरकार है, कम से कम वहां पे बुलंदी से आपको आम जनता की आवाज को मजबूती देनी चाहिए, उनको कुछ ना कुछ राहत देनी चाहिए। बहुत सारे जो विपक्ष जो गठबंधन में आए थे, उन्होंने भी इस मुद्दे पे अपनी बात रखी थी, उस मुद्दे पे सहयोग किया था, समर्थन किया था कांग्रेस का। तो मैं अन्य जो विपक्षी दल थे जो आज सत्ता में हैं, जैसे कि मैं तमिलनाडु की बात करूं, तो जो वहां पे डीएमके की सरकार है, जो डीएमके जिनको भारी मतों से आम जनता ने एमके स्टैलिन जी को जिता के भेजा है, तो कम से कम उनको अपने राज्य में, राज्य सरकार भी उनकी ही है, तो उनको कम से कम आम जनता का, किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए। ऐसी अलग अलग स्टेट्स में जहां पे कांग्रेस की सरकार है, वहां पे कांग्रेस को भी आम जनता का कर्जा माफ करना चाहिए। साथियों, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि जिन नेताओं ने आम जनता की कर्जा मुक्ति की आवाज उठाई थी और वो आज उनकी सरकारें हैं, अलग अलग राज्यों में उनकी सरकारें हैं, तो क्या उनको अपने राज्य में किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आम जनता का कर्जा माफ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए, ताकि देश की आवाज को आगे से आगे पहुंचाया जाए। दूसरा, साथियों, मैंने जैसे बोला था कि ये लोग जो अभी हमारे कर्जा मुक्ति के समर्थित उम्मीदवार, जो 3 उम्मीदवार हैं, वो जरूर जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा वैसे आवाज उठाएंगे, और हमें भी उनका सहयोग करना है। और आपके जितने भी, मैं लद्दाख के लोगों को, मैं नगीना लोकसभा के लोगों को, और जो हमारे राजकुमार राउत जी हैं जो बांसवाड़ा से आते हैं, वहां के क्षेत्र की जनता को भी बोलूंगी कि आप जरूर जाइए और उनसे मुलाकात करिए, उनसे बोलिए कि हम कर्जा मुक्ति अभियान से हैं और हमने आपका भी समर्थन किया है, कर्जा मुक्ति अभियान ने आपका समर्थन किया है, तो आप आम जनता की कर्जा मुक्ति का जरूर आप आवाज उठाइए, ताकि हमें कुछ ना कुछ राहत मिल सके।
साथियों, मैं दूसरा विषय पे बात रखना चाहूंगी, जो सुप्रीम कोर्ट में हमने जो फाइल लगाई थी। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था कि जैसे हमने फाइल लगाई थी 12 मार्च को, उसमें एक ऑब्जेक्शन आया था कि आपको सभी पत्र, जितने भी पत्र लगाए गए थे आप सभी के, उन सभी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो अभी भी हमारी टीम लगातार लगी हुई है, 3 महीने का समय तो निकल चुका है। अभी हमारे एडवोकेट की टीम लगातार संपर्क में है, बात करने का प्रयास कर रही है, इसका कुछ ना कुछ समाधान करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लेटर्स आप सभी के अलग अलग भाषाओं में भी आए थे। किसी का पंजाबी में है, किसी का उर्दू में है, किसी का ओडिया में है। तो अलग अलग जो लैंग्वेजेस में भी हमारे पास पत्र आए थे। प्रयास किया जा रहा है। हमारी टीम इतनी बड़ी टीम नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग समय मांगने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका भी जो भी अपडेट रहेगा, या नई पीआईएल, नई स्तर से पीआईएल लगाई जाएगी, इसका भी अपडेट बहुत जल्दी दिया जाएगा। लेकिन बहुत ही दुखद है कि आम जनता ने जिस तरह से अपने पत्र दिए हैं, आम जनता का जो भी पत्र है, उसी को सुप्रीम कोर्ट में उसी लैंग्वेज में एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भारत देश अलग अलग भाषाओं का देश है। और इसमें केवल अंग्रेजी जो भाषा है, इसको मुझे नहीं लगता कि उसको इतनी ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। कम से कम सुप्रीम कोर्ट में ऐसे सुनवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसे भेदभाव नहीं होना चाहिए। कम से कम हिंदी भाषा के जो पत्र हैं, कम से कम उसको तो हिंदी भाषा में ही एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अभी ये दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट का अभी यही रवैया है कि उसको सभी को, जो जितने भी पत्र सबमिट करे गए हैं, उनको बोला गया है कि ये आपको इंग्लिश में ही कन्वर्ट करना है। तो उस पर टीम काम कर रही है, ऐसा नहीं है हम लोग पीछे हट गए हैं, उस पर भी टीम काम कर रही है, लगातार टीम प्रयास कर रही है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल लगाने में लाखों रुपए लग जाते हैं। अभी तक भी आपको पता है कर्जा मुक्ति अभियान में हमने जगह जगह कार्यक्रम करे हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग टीम गई है, कर्जा मुक्ति के प्रमाण पत्र बांटे गए हैं, करोड़ों रुपए कर्जा मुक्ति अभियान में। जो जितने भी कर्जा मुक्ति अभियान के लीडर्स हैं, उन्होंने अपने सहयोग से इस अभियान को आगे चलाने का प्रयास किया है। अभी भी वर्तमान में भी हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, वकील को भी फीस दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जो भी जिस भी तरह से जो अभी आगे बताया गया आपको स्टेप, उसमें भी खर्चा आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं और लगातार आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपको हार नहीं मानना है, आपको आखिरी दम तक साथ रहना है, कोई भी किसी भी व्यक्ति को कोई गलत कदम नहीं उठाना है। तीसरा विषय साथियों, मैंने जो बोला और हमारे सर ने भी अलग अलग माध्यम से लाइव आके भी बताया कि अब हम जैसे कि आपने देखा था कि लोकसभा 24 का चुनाव में हमने कर्जा मुक्ति अभियान ने अलग अलग जो पार्टीज को समर्थन दिया। हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी पहली ऐसी पार्टी थी जिसने कर्जा मुक्ति अभियान का मुद्दा उठाया था। इस वजह से कर्जा मुक्ति अभियान ने भी अखिल भारतीय परिवार पार्टी के सभी जितने भी उम्मीदवार थे, उन सभी का सहयोग किया। अलग अलग इंडिपेंडेंट जो भी बहुत सारे अलग अलग सर के स्टूडेंट थे, जो कि अलग अलग पार्टी के थे, उन सभी लोगों का भी कर्जा मुक्ति अभियान ने समर्थन किया। लेकिन अब आप सभी को, जितने भी हमारे साथ कर्जा मुक्ति अभियान के वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे कर्जा मुक्ति अभियान में लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी को बताना चाह रही हूँ कि बहुत जल्दी कर्जा मुक्ति अभियान के खुद का एक पॉलिटिकल विंग तैयार किया जा रहा है, जिसमें आम जनता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। जो पॉलिटिकल विंग हर एक स्टेट में लड़ने वाली है, जो कि बहुत जल्दी उसका प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी राज्य सरकारों में जाके, जो कि राज्य सरकार जिनका भी कर्जा माफ कर सकती है, जैसे समूह लोन का कर्जा माफ कर सकती है, या फिर आपको किसान का, आपका खेती का कर्जा माफ कर सकती है। तो ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे एनबीएफसी का अगर जिनका भी कर्जा माफ किया जाएगा, जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे, किस तरह से जो अभी भी रिकवरी एजेंट्स की जो गुंडागर्दी है उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो हम कहीं पे भी रुकने वाले नहीं हैं साथियों, बिल्कुल भी हताश नहीं होना। मेरे हमारे जितने भी कर्जा मुक्ति अभियान के वॉलंटियर्स हैं, उन सभी को भी अलग अलग दायित्व दिया जाएगा, जिम्मेदारी दी जाएगी। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ये कर्जा मुक्ति अभियान कहीं पे भी रुकने नहीं वाला है। और इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। मैंने व्यक्तिगत रूप से हमारे गुरु श्री शाहनवाज जी को 8 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान से भी वादा किया था, और आज मैं फिर आप सभी से वादा कर रही हूँ
कि जब तक एक एक नागरिक का कर्जा माफ नहीं होता तब तक मैं आखिरी सांस तक ये लड़ाई लड़ती रहूंगी, चाहे कोई इस लड़ाई में साथ दे ना दे। बहुत सारे जो हमारे लोग हैं, आज जानकारी आ रही है कि कुछ हमारे जो लोग हैं वो कुछ पैसे चार्ज करने का काम कर रहे हैं, कुछ हमारे वॉलेंटियर्स जो हैं वो अलग अलग रूप से डाटा इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, कुछ लोगों ने अलग फॉर्म बना दिया है, कुछ स्टेट्स के फॉर्म बना दिए गए हैं। तो मैं पहले आप सभी को क्लियर भी करना चाहूंगी कि ऐसे किसी भी झांसे में हमें नहीं आना है। कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह से निशुल्क रहा है और आगे भी अभी निशुल्क ही रहने वाला है। आपसे ना फॉर्म के नाम पे, ना कंसल्टेंसी के नाम पे, ना गाइडेंस के नाम पे, ना कर्जा मुक्ति अभियान के कार्ड देने के नाम पे, किसी भी सर्विस के लिए, किसी भी चीज के लिए अभी तक ना 1 रुपए लिया गया है। और जो भी लोग कर्जा मुक्ति अभियान के नाम पे पैसे चार्ज कर रहे हैं, खुद को अपना अलग पदाधिकारी बता रहे हैं कि मैं ये हूँ, इस पोस्ट पे हूँ, मैंने कर्जा मुक्ति अभियान चलाया है, मैंने ये किया है, वो किया है, तो आप तुरंत उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। वो कोई भी व्यक्ति कर्जा मुक्ति अभियान से नहीं है, वो लोगों को केवल और केवल गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग थे जो कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े थे, एज अ लीडर जुड़े थे, और आज वो भटकाने का, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अलग संस्था बना के कर्जा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, लोगों से 200-200 रुपए ले रहे हैं फोन पे बात करने का। कोई लोग बोल रहे हैं पोजेशन लेने के लिए पैसा चार्ज करा जा रहा है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, वो हमारे संस्था से एसोसिएटेड नहीं है, वो सभी लोग फ्रॉड हैं। और वो सभी लोग जो भी कर्जा माफ करने के नाम पे, आपसे फोन पे बात करने के नाम पे, आपको गाइड करने के नाम पे अगर एक भी पैसा मांग रहा है तो तुरंत आप उसकी पुलिस कंप्लेंट करवाइए। वो हमारे संस्था से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर आपसे कभी भी आगे चल के किसी भी प्लेटफॉर्म पे कभी आपको बोला जाएगा तो वो सर के पेज से आपको जानकारी दी जाएगी, बट अभी तक कभी भी पैसा ना लिया गया है, ना आगे लिया जाएगा। जब भी अगर आपको सूचित किया जाएगा, आप ऑफिशियल पेज पे जुड़े रहिए। बहुत सारे फर्जी लोग आएंगे, फर्जी लोग जाएंगे, वो आते ही इस पर्पज से हैं ताकि वो लोगों को तोड़ सके, उनका खुद का व्यापार चल सके, उनकी खुद की काम धंधा चल सके। वो लोगों को अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात करेंगे, वो बोलेंगे हम धरना देंगे, वो बोलेंगे हम क्रांति करेंगे, और उसके माध्यम से वो लोगों से पैसे निकलवाएंगे। तो साथियों, उनसे पूछिए जाके आप कि अगर आपको सच में आपको क्रांति ही करनी है तो पैसा क्यों चार्ज कर रहे हो भाई? आप अपने जेब से लगाइए। अगर आपको इतनी जोर से क्रांति आ रही है, अगर आपको इतनी जोर से आम जनता की दुख तकलीफ पे आपको लग रहा है कि उनकी आवाज उठानी चाहिए, तो आप खुद से काम करिए, आप खुद का जन समूह खड़ा करिए। आप आम जनता की, हमारे जो कर्ज मुक्त भारत अभियान में जो लोग जुड़े हुए हैं, आप उनको तोड़ने का प्रयास क्यों कर रहे हैं भाई? आप अपना स्तर बड़ा करिए, आप अपने लोगों को जोड़िए। आज जो भी लोग, जो अलग अलग लोगों से, हमारे कुछ वॉलेंटियर्स से जो जुड़े हुए हैं, और उन वॉलेंटियर्स को भी गलतफहमी हो रही है कि ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। असल बात यह है कि सभी जितने भी कर्ज मुक्त भारत अभियान में लोग जुड़े हुए हैं, वो केवल और केवल माननीय हमारे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी और उनकी कर्ज मुक्ति अभियान के द्वारा ही जुड़े हुए हैं। और जो भी लोग आज आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, आज जो आम जनता जो पहले ही परेशान है, उनसे 1000, 2000, 5000, 20000 कुछ लोग अलग अलग पैसा कमाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो खुद ही लोग गुमराह हैं और वो आम जनता को गुमराह करके उनको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथियों, कुछ लोग, ऐसी भी जानकारी आई है कि कुछ स्टेट्स में अलग से कर्जा मुक्ति अभियान का उन्होंने गूगल फॉर्म का लिंक आपको देने का काम कर रहे हैं कि आप इस स्टेट के हैं तो आपको ये आपको गूगल फॉर्म है, आपको इसको भरना है। मैं आपको फिर से क्लियर कर देना चाहती हूँ, किसी भी फर्जी व्यक्ति को अपनी जानकारी मत दीजिए। ऑफिशियली कर्ज मुक्त भारत अभियान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है karzmuktbharat.co.in, केवल वहीं जाइए, आप वहीं अपना फॉर्म भरिए, आप वहीं आपकी जानकारी दीजिए, और उसी ऑफिशियल पेज पे ही जो भी आपकी जानकारी आएगी। आज तक आपकी जानकारी किसी भी प्लेटफॉर्म पे सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन बाकी किसी और प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपनी जानकारी दे रहे हैं तो हम कर्जा मुक्ति अभियान की टीम इसका
हम आपको आश्वासन नहीं दे सकते कि वो आपके साथ फ्रॉड करेंगे, वो आपसे पैसे कमाएंगे, वो आपका डाटा इकट्ठा करके कहीं बेचने का प्रयास करेंगे। इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो आप फिर से सतर्क रहिए। किसी को भी किसी और लिंक पे जाके अपना फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आप ऑफिशियल हमारी वेबसाइट पे जाइए, कर्जमुक्तभारत.co.in, केवल वहीं पे ही आप अपना फॉर्म भरिए, क्योंकि बहुत सारे फर्जी लोग अलग अलग लिंक को प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसे किसी भी लिंक पे जाके आपको अपनी जानकारी नहीं देनी है। हम उस ऐसे लिंक का खंडन करते हैं और ऐसे लिंक पे आपको कहीं पे भी नहीं जाना है। साथियों, मुझे लगता है कि मैंने ओवरऑल सभी मुद्दों पे अपनी बात रख दी है। बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। हम बेशक लोकसभा जो चुनाव हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जितनी उम्मीद थी उतना रिजल्ट नहीं दे पाए हैं, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छा एक रिजल्ट दिया है। शुरुआत हुई है यहाँ से राजनीति की, आम जनता को संसद भवन में ले जाने की, ताकि आम जनता ही जब तक नहीं जाएगी तब तक वो आम जनता के लिए नियम कानून नहीं बनाएगी। तो यहाँ से जो शुरुआत हुई है, अब यहाँ से पदार्पण हुआ है बहुत सारे लोगों का, और आगे विश्वास देते हैं कि जितने भी आगे चुनाव होंगे उसमें आम जनता की कर्जा मुक्ति के समर्थित उम्मीदवार जरूर रहेंगे। चाहे वो हरियाणा के विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो। तो मैं आप में से जो भी लोग जिनको भी लगता है कि वो अपना कार्यालय एक बना सकते हैं, वो आम जनता के बैठने की व्यवस्था कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में दौरा कर सकते हैं, वो चाहते हैं आम जनता का कर्जा माफ हो, ऐसे सभी उम्मीदवार जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, झारखंड से हैं और आप दिल्ली से हैं, जहां पे भी चुनाव होने वाला है वहां से हैं, तो आप लोग हमारे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली की टीम से बात कर सकते हैं, झारखंड की टीम से बात कर सकते हैं, महाराष्ट्र की टीम से बात कर सकते हैं, हरियाणा की टीम से बात कर सकते हैं, और आप लोगों को विधानसभा प्रभारी की जिम्मेदारी दी जाएगी। बिल्कुल भी डरिए मत, परेशान मत होइए, और आगे से आगे बढ़ना है, साथ मिलके हाथ से हाथ मिला के जोड़ के आगे चलना है, बस बढ़ते ही जाना है। अपने कदम ना डगमगाएंगे और दूसरों को भी सहारा देते हुए हमें आगे बढ़ना है। साथियों, ये जो जनता की क्रांति है, यहाँ से शुरुआत हुई है, यहाँ से अभी अंत नहीं है, और जब तक मेरे शरीर में एक एक रक्त का कतरा है तब तक ये आपकी बहन, आपकी बेटी आम जनता की लड़ाई लड़ती रहेगी। आम जनता के कर्जा माफ करवाएंगे और साथ मिलकर देश को सोने की चिड़िया बनाने का जो सपना है उसको जरूर बनाया जाएगा। देश के एक एक नागरिक को मजबूत करना है, आर्थिक रूप से संपन्न बनाना है। आज तक आपने देखा होगा कि हम देखते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है अलग अलग मुद्दों पे बात करती हैं। कई मुद्दे जो जातियों के मुद्दे उठाती हैं, कई धर्म के आधार पर राजनीति करती हैं, लेकिन जितने भी ओवरऑल हमने राजनीति 70-75 साल की मैं जितनी भी राजनीति को देखती हूँ, उनके एंड रिजल्ट को देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं महसूस होता है कि आम जनता जो हमारी आजादी जब मिली है 75 साल पहले भी गरीब थी और आज भी गरीब है। जिन भी नेताओं ने आम जनता की आवाज उठाने का प्रयास किया है, उन्होंने केवल और केवल अपने घर भरने का प्रयास किया है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, अपने घर वालों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इसी वजह से आम जनता आज भी परेशान है। आज भी 90% जनता जो है वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। वो 10,000 के जो इनकम ग्रुप की जो एक सर्वे है जिसमें बताया गया है कि 10,000 अगर आप कमाते हैं तो आप देश के टॉप 10% व्यक्तियों में आते हैं। तो आज ये हालात हो चुके हैं साथियों, इसको बदलने का प्रयास करेंगे। देश को अगर मजबूती दिलानी है तो देश के एक एक नागरिक को मजबूत करना पड़ेगा। जो बहुत सारे अलग अलग पैमाने पे जिसपे मापा जाता है कि देश संपन्न हो रहा है, जीडीपी को बताया जाता है कि वो देश की जीडीपी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी, इतने समय में बन जाएगी, तो ये बहुत ही सब गलत पैमाने हैं। हमें पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देश के एक एक नागरिक को मजबूत करने का प्रयास करना है, देश के एक एक नागरिक को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी, सबको संपन्न बनाना है, सबको मजबूती देनी है, देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाना है।
कहीं पे भी ऐसी चर्चाएं नहीं है। केवल धर्म पे, केवल जातियों में आज तक बांटने का प्रयास किया है और केवल आज तक अपने घरों को भरने का प्रयास किया है। इन सबको खत्म करना है, देश के एक एक नागरिक को आगे बढ़ाना है, देश की एक एक जनता को संपन्न बना के आर्थिक रूप से मजबूती देके देश को सोने की चिड़िया बनाना है। आप में से जो भी साथी मेरे साथ हैं इस लड़ाई में, कमेंट करके बताइए कि आप लोग मेरे साथ हैं, और जब तक देश के एक एक नागरिक का कर्जा माफ नहीं होगा तब तक हम लोग एक दूसरे का साथ जरूर निभाएंगे। साथियों, आप में से किस भी व्यक्ति का कोई भी सवाल है तो मैं कुछ समय लाइव रहूंगी, आप लोग अपने कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं जो भी सवाल है आपके। मैं प्रयास करूंगी कि जो भी आपको गाइड किया जाए, जितना भी आपको बताया जाए, मैं बताने का प्रयास करूंगी। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपकी समस्या है प्रयास करेंगे उस पे सभी पे आपको जवाब दिया जाए। अयान मलिक जी वॉच कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अयान जी, और बहुत अच्छे तरीके से आपने लोगों को गाइड करने का प्रयास किया है। लगातार बहुत समय से आप जुड़े हुए हैं कर्जा मुक्ति अभियान में। पहले मैं बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद भी करूंगी, और प्रयास करिए अपने जैसे 100 वॉलंटियर तैयार करिए जो आप जैसी हिम्मत रखते हो, जो आप जैसी आवाज, आम जनता की आवाज बनने का प्रयास करते हो और आम जनता की मुद्दों को आगे रखने का प्रयास करते हो। मंगल तकाले जी बोल रहे हैं जय हिंद जय भारत। मंगल जी, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जानकारी दीजिए कर्जा मुक्ति अभियान की। बताइए, देश में निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है और कर्जे के कारण कोई भी व्यक्ति कोई गलत कदम ना उठाए। बहुत जल्दी आम जनता का कर्जा माफ करवाया जाएगा। आनंद कुमार जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत आनंद कुमार जी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लोगों को गाइड करिए, प्रयास करिए, लोगों को समझाइए कर्जा मुक्ति अभियान के बारे में। गीता मेहर जी, जय हिंद जय भारत। सुरभि जी, आप कैसे हो? जय हिंद जय भारत गीता जी। गीता जी बहुत ही मेहनती चंद्रपुर लोकसभा प्रभारी हैं, और गीता जी बहुत ही मजबूती के साथ आपने लड़ाई लड़ी है अभी तक, और मुझे पूरा विश्वास है आप कर्जा मुक्ति अभियान को अपने लोकसभा में बहुत जोर शोर से आप आगे भी चलाएंगी। और जैसे कि महाराष्ट्र में भी आगे चुनाव आने वाले हैं, तो आप जिम्मेदारी लीजिए, अपने विधानसभा में मजबूती के साथ खड़े हुए और हम साथ मिलके जितने भी कर्जे से परेशान व्यक्ति हैं उनको राहत पहुंचाएंगे। आतिश सिंह जी वॉच कर रहे हैं, धन्यवाद आतिश सिंह जी। ज्यादा लोगों को शेयर करिए, बताइए कर्जा मुक्ति अभियान के बारे में। अयान मलिक जी लिख रहे हैं नमस्ते मैम, अब आपको आपके असली रूप में वापस आना होगा, आप वापस हर दिन वापस उसी रूप में आ जाओ। जी बिल्कुल, प्रयास जारी है। अभी आपको पता है चुनाव चल रहा था, तो उसमें हम कहीं ना कहीं व्यस्त थे, लेकिन लगातार हमारा काम वही है, चाहे हम ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, चाहे हम वीडियो बना रहे हो ना बना रहे हो, लेकिन लगातार काम एक ही है। अपना नौकरी, अपना काम धंधा सब कुछ बंद करके केवल एक ही प्रयास है कि किसी ना किसी तरह से आम जनता की कर्जा मुक्ति की आवाज उठाई जाए, आम जनता को आर्थिक रूप से संपन्न किया जाए। विपिन कुमार जी वॉच कर रहे हैं, धन्यवाद विपिन जी। ज्यादा लोगों को गाइड करिए, कर्जा मुक्ति अभियान के बारे में जानकारी दीजिए। नेहा गर्ग जी वॉच कर रहे हैं, धन्यवाद नेहा जी। कर्जा मुक्ति अभियान से जुड़िए और ज्यादा लोगों को बताइए, देश में निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। टी आर पठानिया जी लाइक कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद टी आर पठानिया जी। अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लीजिए, प्रयास करिए कि आपके मोहल्ले में, आपके सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति कर्जे के कारण कोई गलत कदम ना उठाए। कर्जा आज नहीं तो कल जल्दी ही कर्जा माफ होगा, इसका आश्वासन दे सकती हूं मैं आपको। बस हमें दृढ़ रहना है, हमें लगातार काम करना है और लगातार हमें हमारा प्रयास जो है जो वो जारी रखना है। निर्मला जी यरनेनी जी वॉच कर रहे हैं, धन्यवाद निर्मला जी। प्रयास करिए, आप कर्जा मुक्ति अभियान की जानकारी ज्यादा लोगों को शेयर करिए, लोगों को वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं और उनको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है देश में, कोई व्यक्ति कोई गलत कदम ना उठाए। सबसे पहले ये आत्महत्या जितनी भी हो रही हैं, हमें प्रयास करना चाहिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें ताकि ये कम से कम आत्महत्या रुक सके।
अमृता लमकाने जी वॉच करें, धन्यवाद अमृता जी। राजेश राज जी लिख रहे हैं हेलो। हेलो राजेश जी, ज्यादा लोगों को गाइड करिए, शेयर करिए। पप्पू पासवान जी लिख रहे हैं आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी। विवेक सिंह जी लिख रहे हैं आपको सीट मिलना जरूरी है। कौन सी सीट मिलने की बात कर रहे हैं आप? मैंने व्यक्तिगत रूप से चुनाव नहीं लड़ा है और हमने कर्ज मुक्ति अभियान ने अलग अलग पार्टियों के लोगों को, कुछ सर के स्टूडेंट्स को, सभी को जिन्होंने भी आम जनता की कर्ज मुक्ति के समर्थन किया है, हमने उनको समर्थन देने का प्रयास किया है। अमित उपाध्याय जी लिख रहे हैं हेलो मैम। हेलो अमित जी, प्रयास करिए, ज्यादा लोगों को जानकारी दीजिए, लोगों को जागरूक करिए, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताइए। सिकंदर खान जाला जी लिख रहे हैं मैडम जी मैं कर्ज मुक्ति अभियान जुड़ा हूं, आप जियो हजारों साल, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सिकंदर खान जी, आप जैसे भाई हैं जो कि लगातार हमारे सहयोग करते हैं, जो लगातार अपनी बहनों को मोटिवेट करते हैं, और मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का जिनके वजह से हम लोग ये लड़ाई लड़ पा रहे हैं। संगीता राजपूत जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत संगीता जी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपने भी लगातार इस अभियान में बहुत अच्छा सहयोग किया है, योगदान दिया है, और निरंतर काम करते ही रहना हमें, जब तक आम जनता का कर्जा माफ नहीं होता। निरंतर हमें इस मुद्दे पे काम करना है और लोगों को सहयोग करना है। जिस तरह से आपने काम किया है काबिले तारीफ है। किरण शर्मा जी लिख रहे हैं ऑनलाइन ऐप का लोक अदालत का नोटिस व्हाट्सएप पे आया है, ऑनलाइन ऐप धनी। देखिए किरण शर्मा जी, वैसे तो मैंने अलग अलग वीडियो के माध्यम से गाइड करने का प्रयास किया है कि बहुत सारे फर्जी नोटिस होते हैं, और जनरली जितने भी व्हाट्सएप के द्वारा भेजे गए जो नोटिस होते हैं वो मेजरली केस में जितने भी हमने ऑब्जर्व किया है वो सारे फर्जी होते हैं। तो आप एक बार कर्जा मुक्ति अभियान की टीम से बात करिए, उनको दिखाइए, हमारी लीगल टीम से मिलिए, आप उनको दिखा सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे कि वो फर्जी नोटिस है या जेन्युइन नोटिस है। अगर जेन्युइन नोटिस है तो उसका आप रिप्लाई तैयार करके आप अपनी आर्थिक स्थिति बताइए और उनको अपने बारे में पूरा विस्तार से बताइए कि किस किस कारणों की वजह से आप अपना कर्जा नहीं दे पा रहे। आप उसमें समय की मांग कर सकते हैं, आप उसमें ईएमआई कम करने का बात रख सकते हैं, और आरबीआई के नियम कानून के तहत ये सभी चीजें करी जा सकती हैं। और बैंक या एनबीएफसी, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति देखते हुए, व्यक्ति की परिस्थितियां देखते हुए उस पर कार्रवाई करें। अशोक मिश्रा जी वॉच कर रहे हैं, धन्यवाद अशोक जी। ज्यादा लोगों को जागरूक करिए, बताइए कर्जा मुक्ति अभियान के बारे में। सुनील वाधेरा जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत सुनील जी, आप भी बहुत समय से लगातार कर्जा मुक्ति अभियान से जुड़े हुए हैं, मैंने देखा है वीडियोस के माध्यम से, और इसी तरह से लोगों को जागरूक करिए, लोगों को बताइए, कर्जा मुक्ति अभियान के बारे में बताइए। संदीप नाइक जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत संदीप जी, मुझे जहां तक शायद रिकॉल हो रहा है, शायद आपने गोवा से चुनाव लड़ा था और आपने शायद कर्जा मुक्ति अभियान पे काम भी किया है, गोवा के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया है। इसी तरह से आप लगातार आम जनता के कर्जा की मुक्ति की आवाज उठाते रहिए। जनता सच में आपको सर आंखों पे भी उठाएगी, जनता आपको जिताएगी भी। बस अपना संदेश हमें ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। आज भी कहीं ना कहीं यही कमी है। आज जो 18 लाख परिवार हैं, जल्दी से जल्दी इसको 18 करोड़ करना है, ताकि हम देश के एक नागरिक को, जो हमने बोला है, जो हमारा कर्जा मुक्ति अभियान का सपना, जो हम सोच लेके चल रहे हैं, उसको हम संपन्न कर सकें। किरण शर्मा जी लिख रहे हैं लेकिन मैम सर्टिफिकेट नहीं मिला है। देखिए शायद आपको बहुत समय हो गया है, आपने कर्जा मुक्ति अभियान की शायद वीडियोस नहीं देखी है। मैं आपको फिर से गाइड कर देती हूँ। पिछले साल ही दिसंबर में ही पीएमओ ने कर्जा मुक्ति अभियान की फाइलें लेने मना कर दी। धीरे धीरे उन्होंने कर्ज से परेशान लोगों को भी पीएमओ के अंदर एंट्री करने से भी मना कर दिया। बहुत सारे लोग जो पीएमओ गए हैं वो कमेंट करके आप बताइए क्या रवैया रहा है पीएमओ का, और जिसके कारण कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट देने बंद हो चुके हैं। लेकिन फिर भी आप चाहें तो कर्जा मुक्ति कार्ड ले सकते हैं, जो कि आपको वैलिडेट करता है, बताता है जो
जो बताता है कि आप कर्ज मुक्ति अभियान से जुड़े हुए हैं। और हम वो एक रिक्वेस्ट लेटर भी है जिसमें बैंकों से, एनबीएफसी से भी रिक्वेस्ट करी गई है कि वो आपको कुछ ना कुछ राहत दें। राम अवतार सत्संग जी लिख रहे हैं, जय हो जी आपकी जी। जय हिंद जय भारत राम अवतार जी, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने भी बहुत सारे लोगों को जोड़ा है अपने क्षेत्र में, इसी तरह से आप लोगों की मदद करते रहिए। बस कुछ ना कुछ किसी तरह से अभी तक हम अपना समय निकालते हुए आए हैं। बस किसी भी व्यक्ति को हारने नहीं देना है। आज भी हम लोग आप सभी के हाथ थामे हुए हैं। इसी तरह से आपने भी अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लेनी है। अपने क्षेत्र में जो भी आपके लोग हैं, आसपास के जो भी लोग हैं जो कर्जे से परेशान है, उनका हाथ थामना है, उनको बताना है, उनको सहयोग करना है, उनको समझाना है। आज ऐसी मुश्किल की घड़ी है जिसमें कोई भी साथ नहीं है, वहां पे प्रयास करिए कि एक समर्थन का साथ आप जरूर दें। सर्वेश श्रीवास्तव भारती जी लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत लीडर जी। जय हिंद जय भारत सर्वेश जी, बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। लखनऊ के लोकसभा प्रभारी हैं और निरंतर आपके ऑफिस में भी लोग आ रहे हैं, लगातार कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम कर रहे हैं। तो साथियों, आप में से जिनको भी अभी तक कर्ज मुक्ति कार्ड नहीं मिला है तो आप लखनऊ में सर्वेश श्रीवास्तव भारती जी से संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और वहां पे जाके आप अपना कर्ज मुक्ति अभियान से भी जुड़ सकते हैं और कार्ड भी ले सकते हैं अपना। अंकित जैन जी वॉच कर रहे हैं, जय हिंद जय भारत। अंकित जैन जी, ज्यादा लोगों को जागरूक करिए, बताइए कर्जा मुक्ति अभियान के बारे में। सहस्त्र खान सहस्त्रार खान, मैडम मेरे ऊपर कर्जा बहुत है, क्या आप हेल्प कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आप लोगों की ही, आम जनता की ही कर्जा मुक्ति की आवाज हम लोग बनने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों की ही निरंतर आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने आपकी वजह से सरकारों में भी अपना जो है पत्र दिए हैं, पत्र भेजे हैं, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय हो, सभी जगह पे ज्ञापन दिए गए हैं। प्रशासन में ज्ञापन दिए गए हैं, डीएम को ज्ञापन दिए गए हैं और इवन की एमपी एमएलएज में भी जितने भी हमारे देश के अलग अलग एमपीज हैं उनको भी पत्र लिख के उनको भी आप सभी की स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है, उनको प्रयास किया गया, उनको बताया गया है कि आप लोग, आम जनता कर्जे के कारण बहुत ज्यादा परेशान है, तो उनको आम जनता की कर्जा मुक्ति की आवाज उठानी चाहिए। अभी भी बहुत जल्दी संसद में जितने भी है, जो भी हमारे लोग चुनाव जीत के संसद भवन पहुंचे हैं, वो बहुत जल्दी आप लोगों की आवाज उठाएंगे और आगे के लिए भी जितने भी राज्यों में भी चुनाव होने जा रहे हैं वहां पे भी हमारे कर्जा मुक्ति अभियान के समर्थित उम्मीदवार उतरेंगे और आम जनता का कर्जा माफ करवाएंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है, जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि आज जरूरत है हमें ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति की जो निस्वार्थ भाव से आम जनता के लिए काम कर सके, जो लगातार निरंतर रूप से आम जनता की आवाज बन सके। मोना एम सूर्यवंश लिख रहे हैं, कौन से राज्य में ये अभियान ज्यादा चल रहा है? देखिए मोना जी, वैसे तो हमारे सभी देश के अलग अलग सभी जगहों पे ही कर्जा मुक्ति अभियान से इसके समर्थित लोग हैं, वॉलेंटियर्स हैं, अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहाँ की टीम तैयार है। आप सभी राज्य, आप कौन से राज्य के हैं आप एक बार कमेंट करिए, वहाँ के प्रभारी, वहाँ के प्रदेश प्रभारी आपसे जरूर संपर्क करेंगे। राजू तोमर जी लिख रहे हैं, आपके साथ हैं, अभी परेशानी है। जी बिल्कुल, मैं समझ पा रही हूँ आपकी अभी परेशानी चल रही होगी और आप यकीन मानिए आपकी स्थिति से बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली स्थिति, कर्जा मुक्ति अभियान में जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी बहुत ज्यादा तकलीफों के साथ हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपने हथियार नहीं छोड़े हैं। आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ने का हमने जो वादा किया है, निरंतर आप लोगों के लिए काम करते रहेंगे। बस आप लोग जितना भी हो सके उतना सहयोग करने का प्रयास करिए। शाकिर शेख जी लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। बिल्कुल शाकिर शेख जी,
जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और कर्जा मुक्ति तो पहला स्टेप है। बहुत जल्दी हम आगे हर एक राज्य में जाएंगे, कर्जा भी माफ करेंगे और देश की जनता को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का भी प्रयास करेंगे। सूरज सिंह जी लिख रहे हैं, हम आपके साथ हैं मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। बस इसी तरह से निरंतर काम करना है और आगे ज्यादा लोगों को जागरूक करना है। अयान मलिक जी लिख रहे हैं, सभी साथी जिन्होंने कर्ज मुक्त भारत अभियान में कर्जा में फॉर्म भरा हुआ है, सिक्योर लोन है तो एनपीए ना होने देना, और अगर अनसिक्योर लोन है तो डरना नहीं है। हर कदम पे कर्ज मुक्ति अभियान आपके साथ है। बिल्कुल अयान मलिक जी, जैसे आपने बोला, देखिए हमारा तो प्रयास यही है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी फाइल जो है वो एक्सेप्ट हो जाए, ताकि हम जितने भी हमारे साथ जो कर्जे से परेशान, जो सिक्योर लोन है, उनको कुछ ना कुछ राहत दिलवाई जा सके। और जो भी अनसिक्योर्ड है उनसे लगातार हमारी टीम के लोग उनसे संपर्क में है, और बहुत सारी वीडियोस भी बनाई गई है जिसमें आपको बताया जाएगा किस तरह से आप डील कर सकते हैं। आप बाकी जितने भी लोग कर्जे से परेशान है वो हमारे अलग अलग साथियों से बात कर सकते हैं, हमारी टीम के लोगों से बात कर सकते हैं, वो जरूर आपको गाइड करेंगे। हेमराज जी पूछ रहे हो कौन कौन सी सीट से जीते हैं जी हमारे कैंडिडेट जी। देखिए, एक तो लद्दाख की सीट है, वहां से हमारे उम्मीदवार जो है हनीफा जी, मोहम्मद हनीफा जी, वो जीते हैं। और राजकुमार राउत जी हैं जो कि बांसवाड़ा लोकसभा से जीते हैं, और नगीना लोकसभा से चंद्रशेखर जी, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने जीत हासिल करी है। तो वो जरूर आम जनता की कर्ज मुक्ति की आवाज जो है संसद भवन में उठाएंगे। उमेश शाह जी लिख रहे हैं, मैम हमको आपसे बात करनी है, हम बहुत मुसीबत में है। देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं बात करने के लिए। देखिए, लगातार हमारी टीम तो बात कर ही रही है। आप प्रयास करिए कि आपके जो भी नियरेस्ट हमारा ऑफिस है आप जाने का प्रयास करिए, क्योंकि सभी फोन उठ जाएं ऐसा संभव नहीं है। जो भी हमारे वॉलंटियर्स जो कॉल उठाते हैं वो आपको बताएंगे कि एक कॉल जब चल रही होती है तो 3-3, 4-4 कॉल जो है वो मिस कॉल होती हैं। तो बहुत ज्यादा कॉल फ्लो है। लगातार हमारी टीम बात करने का प्रयास कर रही है, लेकिन आप लोग भी प्रयास करिए, ज्यादा लोग हमारे ऑफिस में पहुंचिए और ऑफिस में जाके अपनी जो भी समस्या है उस पर आपको जरूर उसका समाधान मिलेगा। प्रवीण अत्री भारतीय जी लिख रहे हैं, नमस्ते मैम, मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश की सरकार अब आम जनता को परेशान किया जा रहा है। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले अगर किसी को भी परेशान किया जा रहा है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप वीडियो बनवाइए उनका जरूर, जैसे कि गाइड किया गया है क्या क्या सर्टिफिकेट मांगने होते हैं। कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आ रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप हैरासमेंट का भी कंप्लेंट आप आरबीएम में करवा सकते हैं। तो कम से कम वो हैरासमेंट जो हो रही है उसको बंद करवाया जा सकता है, और साथ ही साथ आप लीगल रूप से भी कार्रवाई करवा सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। साथियों, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं सभी पे तो नहीं जवाब दे पाऊंगी, लेकिन 2-4 सवाल मैं और ले लेती हूँ। नवीन चंदेलिया भारती जी लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत नवीन जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आपने। ईस्ट दिल्ली लोकसभा में और अपनी विधानसभा में बहुत जबरदस्त कार्य किया है। इसी तरह से आप लोगों को मदद करते रहिए, गाइड करते रहिए, उनकी मुश्किलों में उनके साथ खड़े रहिए। जनता भी आपका साथ देगी, आपका सहयोग करेगी। जब्बर सिंह राठौड़ जी लिख रहे हैं, आम जनता और किसानों का अवश्य कर्ज माफ होना चाहिए। सुरभि जी भारती जी बिल्कुल, आम जनता का कर्ज माफ होना चाहिए। और जिन भी जिन भी विपक्ष के नेताओं ने आम जनता की कर्ज मुक्ति का आवाज उठाया था, मुझे लगता है कि वो सच में अगर आम जनता से कुछ भी सरोकार रखते हैं, अगर वो केवल राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, तो उनको आम जनता का कर्जा माफ करना चाहिए। जिन भी राज्यों में उनकी सरकार है, कम से कम वहां पे कुछ राहत देनी चाहिए।
मोहन यादव जी लिख रहे बहुत परेशान हूँ, कर्जे के लिए बहुत तंग करता है, जिन्हें नहीं देते हैं। देखिए मोहन यादव जी, सबसे पहले हमें प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो। आप हमारे पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं किस तरह से अगर आपको कोई बैंक वाला परेशान कर रहा है तो आप किस तरह से उसको डील कर सकते हैं। कुछ भी कोई भी केस होगा, मैक्सिमम भी केस होगा, तो आपको कुछ भी कोई गलत आप पे कार्रवाई नहीं हो सकती। आपका अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो आप पे कोई आपको जेल नहीं हो सकती, आप पे कोई कानूनी ज्यादा बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती, आपको ज्यादा डरने की परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी सिक्योर लोन के केस में आप हमारी टीम से बात करिए, वो आपको जरूर गाइड करेंगे। दिवनेश कुमार जी लिख रहे हैं, दीदी आपकी आवाज सुनने के लिए तरस गए थे। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत दिवनेश जी। नहीं, ऐसा तरसना तो ठीक नहीं है। मेरा प्रयास यही रहता है कि जो भी मुद्दा जिस भी तरह से हम काम कर रहे हैं, जिस भी तरह से आप लोगों की आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी जरूर दी जाए ताकि आपको जानकारी रहे कर्जा मुक्ति अभियान किस तरह से आगे बढ़ रहा है और इसमें आगे हम क्या क्या काम करने वाले हैं। जैसे कि आपको बताया गया है कि बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल विंग जो कि देश की राजनीति को बदलेगी और देश की आम जनता को आर्थिक रूप से मजबूती देगी। और जो भी आज तक राजनीति जहां पे भी करी गई है, चाहे वो धर्म के आधार पर राजनीति हो, चाहे वो जातियों के आधार पर राजनीति हो, इन सब की दुकानें बंद करवाई जाएंगी और देश में अब केवल इनका ही राज होगा जो असलियत में देश की सेवा करने के लिए आगे आना चाहते हैं, जो देश की जनता के लिए काम करना चाहते हैं, देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं, देश की जनता के लिए खड़े होके उनके लिए अगर सेवा करने के लिए आगे आ सकते हैं तो ऐसे लोग ही सांसद बनेंगे और ऐसे लोग ही आगे उनका ही राजनीति में भविष्य रहने वाला है। तो ऐसे बहुत बड़ा एक राजनीतिक विकल्प देने जा रही है कर्जा मुक्ति अभियान। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम लोग निरंतर इन सभी चीजों पे काम कर रहे हैं। माननीय गुरुजी के मार्गदर्शन में पूरी टीम तैयार करी जा रही है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जल्दी जानकारी दी जाएगी किस तरह से इसमें आगे बढ़ा जाएगा। साथियों, मुझे लगता है कि मोटा मोटी तौर पे मैंने आपको सारे जितने भी हमारे जो मुद्दे थे उन सभी पे आपको गाइड कर दिया है और आपको बिल्कुल भी तरसना नहीं पड़ेगा। मैं लगातार प्रयास करूंगी कि आप सभी के बीच में दोबारा से लगातार लाइव रहूं और आप लोगों से मुलाकात भी करूंगी। एक बार हमारी ये जो पॉलिटिकल विंग है इसकी शुरुआत जैसे ही होगी, मैं प्रयास करूंगी कि उसके बैनर तहत हम लोग देश की एक एक जो भी व्यक्ति जो कर्जे से परेशान है, बहुत ही बुलंदी से उसकी आवाज उठाने का प्रयास करेंगे। मैं चाहे संसद भवन में जाऊं या ना जाऊं, लेकिन आखिरी दम तक मेरा यही कार्य रहेगा कि मैं निरंतर आम जनता की आवाज बनने का प्रयास करूंगी, आम जनता की आवाज उठाने का प्रयास करूंगी। बस आप लोग साथ दीजिएगा ताकि साथ मिलके हम ये बदलाव करेंगे तो हम जरूर निश्चय रूप से हम सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत।